चलिए देखिए, अगर आप जो है बिहार बोर्ड कक्षा 9वीं के छात्र हैं तो आपका जो है फाइनल परीक्षा 2024 में हो रहा है। उसका जो है यहाँ पे 100% सही कल का पेपर 19 मार्च का जो है आपका जो पेपर होने वाला है कल, उसी विज्ञान का जो है यहाँ पे हम लोग जो है सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करेंगे तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। सारे ऑब्जेक्टिव का जो है उत्तर मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 2025 में जो है आपके 10वीं का जो है बोर्ड परीक्षा देने का जो है 100% गारंटी है कि यहाँ से जो है आपके जो है 100% यहाँ पे रिजल्ट बनता है। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न देख लीजिए, आपके सामने आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है आपका पहला प्रश्न कि 1 kg बराबर कितना होता है। ठीक है, तो 1 kg बराबर आपको याद रखना है कि 1000 ग्राम होता है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ठीक है, दूसरा प्रश्न आपका कह रहा है कि मानक मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है। ठीक है, किसका प्रक्रिया है, तो ये आपको बताना है कि तुलना करने की, क्या करने की, तुलना करने की मानक मापन जो है मुख्य प्रक्रिया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने आ चुका है तीसरा। किसी राशि के परिमाण के पूर्ण वितरण के लिए आवश्यक है। पूर्ण वितरण के लिए कौन सा आवश्यक है, तो आपको बताना है कि इसके लिए आवश्यक होता है मात्रक और संख्या दोनों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने आ चुका है चौथा। कह रहा है यदि इकाई का आकार दुगुना कर दिया जाए तो राशि के मापन का मान हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो आपको बताना है कि उसका जो है आकार जो है आधा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने आ चुका है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि 4 नैनोग्राम का किलोग्राम में मान होगा। 4 नैनो किलोग्राम का मान जो है आपको बताना है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इसका जो है मान हो जाएगा क्या, तो आप लोग बताइएगा कि इसका मान होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 4 × 10⁻⁻22। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन मूल राशि है। ठीक है, इसमें मूल राशि जो है आपको बताना है। ठीक है, तो मूल राशि आपको याद रखना है लंबाई, द्रव्यमान, समय जो है ये मूल राशि होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने आ चुका है आठवां। कह रहा है इनमें से कौन मूल राशि नहीं है। मूल राशि जो है इसमें आपको बताना है कि कौन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको आपको दिया गया बल जो है बल मूल राशि नहीं है। ठीक है, बाकी ये तीनों क्या है, मूल राशि है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि 1 kg मीटर के पावर -3 के बराबर क्या होगा। ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि यहाँ पे आपका लिखा हुआ है 10 के पावर 3 सेंटीमीटर क्यू। ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने आ चुका है। कह रहा है आपका कि किसी वस्तु का माप 100 डिग्री सेल्सियस है तब इसका जो है केल्विन में माप कितना होगा। ठीक है, तो इसका केल्विन में माप जो है 100 डिग्री का आपको याद रखना है 373 केल्विन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने आ चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है न्यूटन किसका मात्रक है। ठीक है, न्यूटन किसका मात्रक होता है, तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, तो 1 न्यूटन जो है आपको याद रखना है कि 1 kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। क्या, 1 kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि जड़त्व का गुण है। जड़त्व का गुण जो है क्या होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपको बताना है कि प्रत्येक वस्तु में होता है जड़त्व का गुण। ठीक है, प्रत्येक वस्तु में जो है जड़त्व का गुण होता है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो क्या होता है, तो आपको बताना है कि उस पर जो है हमेशा कोई बल कार्य करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, कह रहा है कि गति करने के लिए स्वतंत्र किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया, यदि बल का परिमाण तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के दूसरे नियम की सहायता से जो है आपको बताना है कि हमको क्या जो है होता है, तो बताना है कि वस्तु का जो है वस्तु का त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने आ चुका है। कह रहा है यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 1 kg द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाए दिया जाए तो वह क्या होगा, तो वो जो है आपको बताना है कि वह हो जाएगा आपका क्या, तो आपको बताना है कि वो हो जाएगा आपका 1 मीटर स्क्वायर के
त्वरण से गतिशील होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है जब किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगा दिया जाता है तब वह बल की दिशा में त्वरित हो जाती है। इस प्रकार उत्पन्न जो है त्वरण वस्तु पर क्या होगा, तो आपको बताना है कि इस पे जो है आपके बताना है कि पर लगने के समानुपाती होता है। ठीक है, पर लगने के समानुपाती होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 3 kg द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 12 न्यूटन का बल लगा दिया जाए तो वह जो है क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपका 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। ठीक है, किलोमीटर नहीं होगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरित होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहा है 30 न्यूटन का कोई बल 5 kg की किसी वस्तु पर 2 सेकेंड तक कार्य करता है तो वस्तु का त्वरण जो है ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आपको बताना है 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहा है किसी संतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होगा, तो आपको बताना है बल के अनुमानुपाती होता है। बल के अनुमानुपाती होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहा है त्वरण का गुण है, त्वरण का गुण जो है क्या है, तो आपको बताना है कि त्वरण का गुण जो होता है मात्रा के कारण होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है बल की परिवर्तित करता है, बल परिवर्तित करता है, किसको परिवर्तित करता है, तो आपको बताना है गति को परिवर्तित करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए संतुलित बल परिवर्तित करता है, तो संतुलित बल जो है आपको वो याद करना है कि आकृति को जो है परिवर्तित करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है हमारे आसपास के पदार्थ प्रश्न उत्तर। ठीक है, कह रहा है यहाँ पे कि वस्तु का दाब जैसे जैसे घटता है तो वैसे वैसे दाब का क्वथनांक क्या होता है, तो आपको बताना है कि क्वथनांक भी क्या होता है, घटता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है आपके सामने कि गैस का द्रव्य में परिवर्तन कहलाता है, गैस का जो है द्रव्य में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सघन। ठीक है, सघन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है, तो आपको बताना है कि वो जो है आपका क्या कहलाता है, तो आंतरिक जो है बिंदु कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला बल क्या कहलाता है, तो वो जो है आपको याद रखना है कि वो कहलाता है आपका अंतर आणविक स्थान। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है वह प्रक्रिया जिससे इनकी गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है कहलाती है, तो वो जो है आपको बताना है विसरण के कारण जो है चारों ओर गंध जो है फैल जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहा है निम्न में से कौन सा पदार्थ मौलिक गुण है। ठीक है, पदार्थ का मौलिक गुण जो है आपको बताना है। ठीक है, तो द्रव्यमान और आयतन जो है पदार्थ का मौलिक गुण है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है पदार्थ के कण जो है इसमें क्या है, तो अति सूक्ष्म होते हैं, गति ऊर्जा युक्त होते हैं, ये मतलब दोनों हो गए, तो मतलब सभी वाला जो है आपको राइट कर देना है, यानी कि सभी होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, तो पदार्थ की जो है 5 अवस्थाएं होती है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, इनमें से कौन सा पदार्थ का गुण नहीं है। ठीक है, तो पदार्थ का गुण जो है आपको याद रखना है तरंगदैर्घ्य जो है पदार्थ के गुण में नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे जो है आपके जो है वीडियो लंबा ना हो जाए, जिसके कारण हम लोगों ने इतने ही प्रश्नों को हल किया। ठीक है, अगर आप लोग इसके पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूं ताकि नोटिफिकेशन आप तक चला जाए। ठीक है, इसका पार्ट 2 बहुत ही जल्द आपको मिलेगा 2-4 घंटे के बाद, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।